हम अपने भौतिक सुख के लिए इस धरती के साथ अन्याय करते ही जा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि पानी हमें प्रकृति ने दिया है तो उसे बचाना है। पेड़ नहीं होगा तो शुद्ध हवा कहाँ से आएगी? बिजली कम खपत हो, प्रदूषण ना हो, पर हम धीरे धीरे सुख शांति से जी रहे हैं। जंगलों में रहने वाले जनजातियों तक विकास के नाम से विनाश लेकर बढ़ रही है। धरती की खुदाई के लिए विस्फोट करते ही जा रहे हैं। लोहा, कोयला, अबरक, तेल, पानी सब हमारे लालच के कारण ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहते हैं। इस पर्यावरण का दोहन करते जा रहे हैं। फिर से विस्फोट। और कितना बर्बाद करोगे अपनी धरती माँ को। माँ, तुम्हें भी तो दर्द होता होगा ना? तुम भी तो अपनी विनाश को देखकर रोती होगी। अपनी नहीं, मानव और मानवता के विनाश पर रोती हूँ। ये महाप्रलय की आहट है। नष्ट हो जाएगी मेरी अनुपम कृति मानव और मानवता। धरती माँ, तुम्हारी चाल और ताल क्यों बिगड़ती जा रही है? क्यों होता जा रहा है तुम्हारा रूप मलिन? तुम्हारी अनुपम सुंदरता देखकर हम सराहते रहते हैं। गर्मी बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। जल क्यों होते जा रहा है प्रदूषित? क्या फिर से आपका गोला बन जाना चाहती हो? तुम सबसे ही मैंने पाया है ये रूप अनुपम। तुमसे ही बंधी हूँ मैं, तुम्हारी ही करती हूँ परिक्रमा घूम घूम कर। मैं हूँ ब्रह्मांड की आशा, निराश ना होने दूंगी व्योम को। माँ, ये समस्त जीवन का सर्वनाश हो जाएगा क्या? क्या बुझ जाएगी अमर ज्योति? क्या समाप्त हो जाएगा अरबों वर्षों का मेरा श्रम? क्या मिट जाएगा लाखों वर्षों का मेरा मानव इतिहास? नहीं, सृष्टि की रक्षा करनी ही होगी। 14 अरब वर्ष पहले आरंभ हुई थी यात्रा मेरी। उसे विराम लगने से मानव को बचाना होगा। माँ, ये सपना था या सच था? देखिए मालिक, ये गांव के लोग ना भोले भाले हैं और गांव के चारों तरफ हरियाली हरियाली। अरे मनोजवा, तू हमको कहाँ ले आया है रे? अरे गांव तो बहुत रिच है। हाँ मालिक, ये गांव के चारों तरफ ना जंगले जंगल है और इस जंगल में बड़े बड़े पेड़ है मालिक। हाउ नाइस, ये तो मेरे सपने जैसा है।
अरे सपना नहीं मालिक, हकीकत है हकीकत। अरे आपका सपना सच होने वाला है मालिक। वो कैसे? मालिक, इस जंगल में रहने वाले जितने भी जंगली जानवर है ना, उससे हम और आप मालामाल हो सकते हैं। वो कैसे? देखिए मालिक, आपका जब फैक्ट्री लगेगा ना, तो ये पूरे जंगल को काटना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन माला माल कैसे होंगे? अरे मालिक, जब ये जंगल का पेड़ को काटेंगे ना, उसे हम ऊंचे दामों में बेचेंगे और यहाँ के जो जंगली जानवर है ना, उसे मार देंगे। जैसे हाथी का दांत, बाघ का खाल, हिरन का खाल वगैरह वगैरह मालिक। अरे वाह, अति सुंदर। जंगल में फैक्ट्री बसाया जा सकता है। हाँ मालिक। क्यों ना हम इस जंगल के सारे पेड़ों को काट देते हैं हाँ, कटवा दीजिए। और जितने भी जानवर हैं, सारे जंगली जानवरों को मरवा देते हैं। हाँ मालिक। इससे हमारा सपना पूरा हो जाएगा और हम लोग माला माल हो जाएंगे। हाँ मालिक, मालामाल हो जाएंगे। पर एक परेशानी है मालिक। कैसी परेशानी? इस जंगल को और यहाँ के जंगली जानवरों का देखभाल ना पूरे गांव वाले लोग करते हैं, लेकिन इसलिए कुछ नहीं हो सकता है मालिक। हो सकता है। हो सकता है? हाँ, मतलब? हो सकता है, पर तुम्हें काम करना होगा। काम करना होगा मतलब? तुम्हें गांव वालों से मिलकर उन्हें समझाना होगा। अच्छा। और मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, उस पैसे को तुम भी रखना और गांव वालों को भी थोड़ा बांट देना। हाँ मालिक। और रही गांव वालों की, उसको मैं जानता हूँ उन लोगों की कमजोरी। उन लोगों को लालच आएगी और तुम उन लोगों को बड़ा बड़ा सपना दिखाना। और रही गांव वालों की बात, हम उनकी कमजोरी जानते हैं। उनको सिर्फ दारू पिलाना है और दारू पिलाकर उनको बहकाना है, समझे? हम सब समझ गए मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। हाँ तो ठीक है, फैक्ट्री खुलेगा ना, मैनेजर तुमको बनाएंगे, समझे? हाँ मालिक, हाँ मालिक। चलो चलते हैं, गांव वालों से बात करते हैं। चलो मालिक। चलो। धरती माँ पहले आग का गोला थी। उनके मन में कुछ नया रचने की चाह थी। धीरे धीरे ज्वाला मेरी शांत हुई, आकार लेकर वाष्प से ठोस बनी। आकाश ने उल्कापात किया, जल का मुझ पे निर्माण हुआ। तभी जल में जीवन का प्रथम संचार हुआ। धरती पर कोमल कोपल फूटी। चारों तरफ धरती पर हरी हरी घास, जंगल, पहाड़, नदियाँ, पर्वत, अलग अलग मौसम का निर्माण हुआ। अच्छा? पशु पक्षी जलचर, सबकी अपनी अपनी पहचान और अपनी अपनी बोली। और मानव कब और कैसे आए मास्टर जी? मानव, मनु ने शत्रुपा का हाथ थामा और मनु ने शत्रुपा के कान में प्यार का गीत सुना। तब मैं जन्मा। मुझसे जन्मी मानवता। धरती माँ को मानव और मानवता से बेहद ही प्रेम था, क्योंकि हम में बुद्धि और विवेक था। मानव ने धरती माँ से कहा, माँ, हमारी रक्षा करो। क्या हुआ पुत्र, घबराया हुआ क्यों है? माँ, मानव निर्बल है, हिंसक पशुओं से हमारी रक्षा करो माँ। भय मत कर पुत्र, अग्नि तेरी रक्षा करेगी। किंतु याद रखना, अगर धर्म का नाश हुआ तो यही अग्नि पूरे मानव जाति को नष्ट कर देगी। जीव जंतु और मानव सभी एक समान थे। ये कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। उस समय शेर और मेमना सब एक ही घाट पे पानी पिया करते थे। एक ही घाट पर? हाँ, और नहीं तो क्या। सतयुग का जो समय था,
फिर त्रेता युग आया। धर्म का थोड़ा नाश हुआ। रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए राम का अवतार हुआ। रावण ने धरती माँ से कहा, तुम्हारे गर्भ में बहुत साधन है, पर्वत पहाड़ में सोने का भंडार है, मुझे सोना दो, सोने की लंका बनाऊंगा। तब धरती माँ ने कहा, लंकाधिपति, मेरा जो भी है वो तो है सबका, सोच समझकर उतना लेना जितना तेरा बनता है। तब रावण ने कहा, त्रिभुवन के स्वामी शिव जी मेरे आराध्य हैं। त्रिभुवन में जो कुछ भी है सब अपना है, इसलिए जितना चाहूं उतना सोना लूंगा। ये रावण का अहंकार था। तब वही जो सब तुम लोग जानते हो। राम ने रावण का वध किया, त्रेता बीत गया। लेकिन द्वापर में और अन्याय बढ़ा। द्वापर में क्या हुआ मास्टर जी? भाइयों ने भाइयों को मारा। छल, धोखा, लालच के चलते वन में आग लगी। नष्ट होने के कागार पे पहुंची कई प्रजातियां। कौरव के लालच में मार काट में धरा का विनाश हुआ। तब विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया और इस तरह द्वापर युग बीत गया और फिर आया कलयुग। हम तो इतने अंधे हो गए हैं कि पर्यावरण को ही बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आइए मालिक। मास्टर को क्लच में लेना होगा, बाकी हम संभाल लेंगे। अरे हम किसी को भी संभाल लेते हैं, ये हमारे दाएं हाथ का खेल है। ये मास्टर क्या है, इसको 1 मिनट में हम ग्रिप में ले लेंगे। चलो तुम। चलिए मालिक। जोहार मास्टर साहब। जोहार। ये हमरा बड़का साहब है। साहब, हम लोगों का कुछ फायदा के लिए बात कहना चाहते हैं। फायदा का बात है तब हम लोग जरूर सुनेंगे। क्या बात है? हम लोगों को आगे बढ़ना है ना, तो साहब जैसे जैसे कहेंगे ना वैसे वैसे करना। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, हम आप सबों के भलाई के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि गांव का विकास हो, आप सबों को नौकरी मिले, पैसा मिले, आप सबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो, गांव में ही विद्यालय हो, अस्पताल हो, गांव से शहर जाने के लिए अच्छी सड़क हो, घर में बिजली हो, पानी हो, सब कुछ हो। आप लोग नहीं चाहते हैं? ये तो अच्छा बात है। अरे इसके लिए गांव के चारों ओर जंगल है ना, काट कर हटाना होगा। हाँ, बस काटना होगा और कुछ नहीं। नहीं, हम लोग जंगल नहीं काटेंगे। इस जंगल से हम लोगों को दतुवन पत्ता, दरवाजा बनाने की लकड़ी, मचिया, और तो सबसे बड़का बात है कि हम लोग को शुद्ध हवा मिलता है और खुखड़ी रुगड़ा सब मिलता है। हाँ, सब मिलता है। नहीं काटने देंगे हम लोग जंगल। अगर हम लोग जंगल काट देंगे तो वन प्राणी कहाँ जाएंगे? नहीं काटेंगे हम लोग। अरे मास्टर साहब, पूरा बात तो सुनिए। यदि इन सारे पेड़ों को काटेंगे तभी तो फैक्ट्री लगेगी, और फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए, सड़क बनेगा, बिजली का पोल लगाना होगा। पेड़ नहीं काटोगे तो पोल कैसे लगेगा? और हाँ, इन गांव के सभी सदस्यों को नौकरी मिलेगी और सबके लिए घर बनेगा। यानी नया घर? अरे हाँ, नया घर मिलेगा, ढेर सारा कचिया भी। यानी पैसा? हाँ, पैसा। तब तक गांव का विकास होगा ना। मनोज भाई ठीक कह रहे हैं। कितना दिन हम ऐसे ही जिंदगी जिएंगे? नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब सुविधा मिलेगा, फिर क्यों पीछे हटे हो? जंगल ही तो काटना है। ठीक है, हम सब तैयार हैं। अरे तब देरी क्या, तुम लोग को पैसा घटेगा तो हम लोग हैं ना, जल्दी चलो।
चलो चलिए माल। अरे कहाँ चल दिए तुम लोग? चुप एकदम, खबरदार जो एक कदम आगे बढ़ा है तुम लोग। इस जंगल से ही हम सबका जीवन है, भूल गए सब तुम लोग? लालच से इंसान का पतन हुआ है। पर्यावरण का संरक्षण नहीं करोगे तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? अरे मास्टर जी के बात में मत आओ, इतना अच्छा मौका मिला है, पैसा के साथ साथ घर नौकरी सब मिलेगा। हम तो जाएंगे जंगल काटने। हाँ हम तो जाएंगे। चलो भाई। अरे तुमको बता के करेंगे। तुम कौन हो मलिंसी? कहाँ से प्रकट हुई हो, आकाश से या पताल से? कौन हो तुम? मैं तो 14 अरब वर्ष पुरानी हूँ, जब तुम्हारा कोई नामो निशान तक नहीं था। तब तो तुम एंटीक पीस हो, यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुमको तो अजायब घर में होना चाहिए था। हंस मत, मैं धरती हूँ। तुम्हारे ही पूर्वजों ने कहा था, धरती हमारी माता है। अरे पागल है। अरे चल हट, बहुत काम करना है, अभी विकास की गाड़ी भगानी है। आकाश को धरती पे लाना है। चल हट हट। आग लगाओ पर्वत तोड़ो, धरती खोदो, पेड़ काटो। आग लगाओ पर्वत तोड़ो, धरती खोदो, पेड़ काटो। अरे पेड़ मत काटो, ये तुम्हें छाया देती है। पेड़ काटो, पेड़ काटो। पेड़ काटो, पेड़ काटो। अरे ये तुम्हें शुद्ध हवा देती है। पेड़ काटो, पेड़ काटो। मूर्ख मानव, फैक्ट्री के पानी से जल प्रदूषित होगा, उसके धुएं से वायु प्रदूषित हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड से समस्त वातावरण प्रदूषित हो रहा है। पेड़ काटो, पेड़ काटो। पेड़ काटो, पेड़ काटो। पेड़ काटो, पेड़ काटो। क्या से क्या बना दिया है तुमने इस धरती को। प्रकृति ने तुम्हें कितना कुछ दिया, बदले में तुमने क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ विनाश। बहन पानी है। ओह बाप रे, कितना गर्मी है। यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। काश हम लोग मास्टर जी की बात सुने होते, ऐसा धोखा नहीं खाते। घुट घुट कर जीने पर विवश है हम। पैसा भी नहीं मिला, फैक्ट्री भी नहीं खुला और जंगल भी कट गया। पानी पानी। छी, कैसा पानी है ये, एकदम जहरीला। तुमने ही डाला है इस धरती में रसायन, खाद, कीटनाशक, बूंद बूंद कर इस धरती में घुलता गया। ठीक से हवा नहीं, पानी नहीं, कैसे रहे? घुट घुट कर जीने पर विवश है हम। ये सब मानव के लालच का नतीजा है। पर्यावरण का संरक्षण करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पर्वत पर आग होगा, झरना सूख जाएगा। अब भी समय है, सुधर जा। अब चुप क्यों है आप लोग? क्या से क्या बना दिया हमने इस धरती को। हमारी लालच ने कर दिया है प्रदूषित कोना कोना। जल, धरती, आकाश सब हो गया है विषैला। कई प्रजातियां विलुप्त हो गई है। जलचर ने दम तोड़ा जल में, परिंदों ने प्राण त्यागे आकाश में। मास्टर जी आप ठीक ही कहते थे, ना तो शुद्ध हवा है, ना शुद्ध पानी,
हर तरफ सूखा ही सूखा। पूरा गांव बीमार है। गाय गोरु भी हमारे खत्म होते जा रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था आप लोगों से, अब पछताने से क्या होगा। मास्टर जी अब आप ही बताइए, अब हम सब क्या करें? अब भी वक्त है, जो बचा हुआ पेड़ है उसको बचाना होगा। जानवर को मत मारो, पेड़ लगाओ, पर्यावरण का संरक्षण करो, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा इस धरती में हाहाकार मचेगा, विकास की जगह विनाश होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ने इस दिशा में पहल की है, हम सबको उनका साथ देना होगा। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। तो आओ, पर्यावरण, जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवरों का संरक्षण करें। आजादी के अमृत महोत्सव में आज हम संकल्प लेते हैं, इस धरती को संरक्षित करने के लिए वसुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व जो इस धरती पर बसा हुआ है वो एक परिवार है और परिवार के एक एक सदस्य को इस पर्यावरण को संरक्षित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, वृक्ष विधाता, वृक्ष विधाता, एक वृक्ष, एक वृक्ष, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण,